नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं एक सवाल को लेकर। ममता जी पूछती हैं, मेरी बेटी अभी 3.8 ईयर्स की है। 2 मंथ्स पहले 2 डॉक्टर ने उसे माइल्ड ऑटिज्म बताया था। पहले मेरी बेटी टीवी ज़्यादा देखती थी। जब से उसकी टीवी बंद की है तब से उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। फोकस, कंसंट्रेशन और आई कांटेक्ट भी बढ़ गया है। 95% नॉर्मल चाइल्ड की तरह हो गई है। सेंटेंस में बात भी करती है। एक बार कुछ बताने पर अब सीख जाती है। मुझे ये पूछना है कि डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस किया था क्या माइल्ड ऑटिज्म से, या फिर उसका ऑटिज्म खत्म हो गया है। आगे लिखती हैं, पहले पूरा ध्यान टीवी पर देती थी। हम कुछ बताएं या सिखाते थे तो देखती नहीं थी, ध्यान नहीं देती थी। जैसे ही टीवी दिखाना बंद किया, बातें सुनने लगी, ध्यान से देखने लगी, जिसके कारण समझदारी आई। फिर उसके बाद बोलने लगी। अभी परफेक्ट तो नहीं बोलती, बट पहले से काफी बेटर है। दोस्तों, ममता जी के सवाल में कई चीजें हैं। पहली चीज ये है कि क्या उसे वाकई ऑटिज्म था। अगर हाँ, तो क्या वो इतने जल्दी सिर्फ टीवी बंद करने से ठीक हो गया, रिमूव हो गया, या गलत डायग्नोसिस था। और अभी वो 95% नॉर्मल सी फील करती हैं, क्या वो सही है। हमें इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो पहला सवाल, क्या डायग्नोसिस गलत था। तो जी हाँ, इसकी पूरी संभावना है कि डायग्नोसिस में गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने जिनको दिखाया था, क्या वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन थे या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे। अगर वो थे, उन्होंने प्रॉपर टेस्टिंग की, उसके बाद डिक्लेयर किया कि बच्चे को ऑटिज्म है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि गलती की पूरी गुंजाइश है, तो डायग्नोसिस गलत हो सकता है। अब दूसरी चीज, अगर मान लीजिए था, तो क्या सिर्फ टीवी बंद कर देने से बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर संभावनाएं कम है। क्यों? क्योंकि ऑटिज्म सिर्फ टीवी देखने, कहना नहीं सुनने या आई कांटेक्ट नहीं करने का नाम नहीं है। ऑटिज्म एक लर्निंग प्रोसेस का डिसऑर्डर है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जो शायद इतनी आसानी से इम्प्रूव नहीं होगा। अतः यहाँ पर यह कहना कि ऑटिज्म था और 2 महीने टीवी बंद करी, कुछ मेहनत करी, ऑटिज्म रिमूव हो गया, इसकी चांसेस कम हैं, पर ये असंभव भी नहीं है। तो यहाँ पर अगेन हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वाकई उसका ऑटिज्म अगर था तो दूर हो गया है, तो अगर था ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तीसरी चीज, अभी बच्ची 95% रिकवर हो गई है आपके अनुसार। तो यहाँ पर 95% जो आप असेस कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। क्या वो अपनी एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रही है हर सेक्टर में। हर सेक्टर से मतलब सुनना, समझना, बोलना, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, हर एरिया में अगर वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर रही है तो यहाँ ये कहना और ये समझना गलत हो सकता है कि बच्ची 95% ठीक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारा गलत अंदाजा बच्ची के फ्यूचर को खराब कर सकता है। यहाँ पे हमारा गलत अंदाजा हमें गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो यहाँ पर यह हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमसे कोई भी गलती ना हो, ना डायग्नोसिस में, ना असेसमेंट में, ना इंटरवेंशन में, और ना ही ये समझने में कि बच्चा ठीक हो गया है। तो यहाँ पर
ममता जिया जी और वो सारे लोग जो बच्चे को अपनी तरह से एनालिसिस करते हैं, अपनी तरह से देखते हैं, अपनी नज़रों से देखते हैं, उनके लिए ये चेतावनी है कि कृपया ऐसा ना करें। जब हम बच्चे का एनालिसिस करें, उसको कंपेयर करें, तो उसके एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर से करें। सारे एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर नॉर्मल होने चाहिए। नॉर्मल मीन्स एज एप्रोप्रिएट होने चाहिए। अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो उसके सारे बिहेवियर यानी कि पर्सनल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, स्पीच, सारी चीज़ें एज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ बोलने में दिक्कत है, तो इसका मतलब ये होता है कि बोलने में दिक्कत तो दिख रही है, लेकिन और भी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद जब हम एनालिसिस करेंगे या असेसमेंट करेंगे तब क्लियर हो जाएंगी, और आपको इसको फौरन स्वीकार या एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंटरवेंशन में डिले करेंगे, और जब आप इंटरवेंशन में डिले करेंगे तो बच्चे का वक्त खराब करेंगे, अपना वक्त खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 to 3 इयर्स गोल्डन पीरियड होता है। 3 to 5 इयर्स हमारे लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बच्चे को ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। आफ्टर 5 ईयर जब बच्चे का 90% डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास बहुत कम गुंजाइश बचती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की लापरवाही और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ममता जिया जी को और आपको अपने इस तरह के सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।